अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। कहते हैं कि जब लालच के बाजार आबाद हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। आज की कहानी में हम आपके सामने रखेंगे 24 साला सोबिया की दास्तान, जिसकी आज से 4 साल पहले शादी हुई। वालिदैन ने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की, हर वो आसाइश दी कि बेटी खुश रहे, आबाद रहे। 4 साल तक ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से भी नवाजता है। 2 बेटे होते हैं और 4 साल तक सोबिया को कोई दुख नहीं आता। 4 साल बाद अब रिश्ते में आ जाता है लालच, पैसे की हवस, और फिर एक दिन वालिदैन को कॉल आती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, आकर बेटी की डेड बॉडी ले जाएं। असल में ये खुदकुशी नहीं थी, बल्कि ये एक कत्ल था, और इस कत्ल को छुपाने के लिए खुदकुशी का नाम दिया जा रहा था, एक ड्रामा रचाया जा रहा था। क्या कहानी है सोबिया की, ये आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज सोबिया को इस दुनिया से गुजरे 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस घर में सफ़े मातम बिछा है। मेरे साथ दुखियारी, बेबस, लाचार माँ मौजूद है। 4 माह पहले इनके शौहर की डेथ हो गई और अब ये दूसरा बेटी का दुख, और ये दुख ज़्यादा बड़ा है। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी अल्लाह का हुक्म है। उसने कहा नहीं बेटा, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, मेरी बेटी को ना हक कत्ल किया गया है। मेरे शौहर का कह सकते हैं कि उसको उनकी मौत आई, उनकी डेथ हो गई, हमने अल्लाह का हुक्म जो है वो माना, लेकिन ये नहीं मानेंगे मेरी बेटी को ना हक कत्ल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी आपके साथ इजहार अफसोस है। यकीनन आपका दुख जो है ना वो बहुत बड़ा है। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, लेकिन आपका जो दर्द है ना वो नहीं कम होगा। और फिर उसी मौत का याद कर 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 मेरी बच्ची को कैसे तड़पा तड़पा के मारा होगा उन्हें। उसने जाने क्या क्या पुकारा होगा, उसने किस किस को पुकारा होगा। हिम्मत रखें, हौसला रखें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। हम आपके लिए आए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचे, मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा हो। सजा नहीं, उसको मौत हो। जैसे मेरी बच्ची को मारा, उसको तरसा तरसा कर मारा जावे, फिर मुझे कुछ सुकून मिलेगा। जैसे मेरी मासूम फूलों जैसी बेटी को उसने मार दिया बेदर्दी से, वो मेरी को मेरे घर भेज देता। उसने किसने हक दिया उसको मेरी बच्ची को मारने के लिए? हाँ जी, क्या नाम था बेटी का? सोबिया। सोबिया, पूरा नाम? सोबिया नासर। सोबिया नासिर। और कितनी साल उम्र थी बेटी की? 20-22 साल। 20-22 साल जी। कितने साल पहले शादी की थी? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। हमने सब बच्चों की शादियां ऐसी थोड़ी थोड़ी, बेटों की भी बेटियों की भी ऐसे थोड़ी थोड़ी उम्र में कर दी थी। अपने अपने घरों की कर दी? हाँ जी, जिम्मेदारी पूरी कर दी? पूरी कर दी। क्या पता था अल्लाह ये जिम्मेदारी भी डालेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे, 3 बेटियां और 3 बेटे। अब तो 2 ही रह गई। मेरी बेटी आती थी ऐसे मुस्कुराती आती थी और मुस्कुराती मुस्कुराती जाती थी। मैं बाहर बैठी रहती, मुझे ऐसा लगता है बाहर से मेरी बेटी अब आने वाली। हर वक्त मीठी मीठी आती थी, हर वक्त। मैं कैसे आपकी बेटी को भूल सकती हूँ? सोबिया सबसे छोटी थी बहन भाइयों में? नहीं, उससे छोटा एक भाई है। बहनों में छोटी थी? हाँ जी, उसे सास, हाँ 10 पड़ी थी। माँ शादी कब की थी सोबिया की? क्या तो नहीं, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। हाँ जी। और बच्चे कितने हुए? 2 बच्चे, 2 बेटे, एक 3 साल का, एक 2 साल का बनु हुआ अभी तो। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बेटे दिए। बहुत प्यारे हैं बेटे भी, बहुत प्यारे हैं उसके।
एक बेटे भी बहुत प्यारे हैं उसके, जैसी माँ प्यारी थी ऐसी बेटे उसके। उस जालम ने तो बच्चों के बारे में नहीं सोचा, इन बच्चों का क्या बनेगा जब बड़े होंगे, क्या कहेंगे हमारी माँ कहती थी। अपनी माँ के बगैर तक मिनट भी नहीं रहते थे। वे वॉशरूम जाते थे तो बाहर दरवाजा के आगे खड़े रहते थे, मम्मा मम्मा करते रहते थे। परिंदा सिर्फ इंसान का क्या नाम है जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का कि सारी जिंदगी का साथ देगा, साया बन के साथ रहेगा, तहफ्फुज़ देगा, इज्जत देगा। क्या नाम है उसका? मुइन मुइन मोइन, ठीक है। ये फैमिली में शादी की थी या बिरादरी से बाहर थी? बिरादरी से बाहर सी, हमारे बिरादरी में नहीं करते। अच्छा, तो ये जानने वाले थे? हाँ जी। अच्छा, इनका पता नहीं था ये किस किस्म के लोग हैं? हमारे गांव में बिरादरी से उधर रिश्ता हुआ था, उसकी जिठानी लगती है वे, उसने करवाया था ये रिश्ता। हाँ जी। तो फिर शुरू में इनका पता नहीं चला ये कैसे लोग हैं? हमारे मेवात में बहुत घट जाते हैं बेटियों के घर पे, बहुत बुरा समझते हैं बार बार बेटियों के घर जाना। इसका बुध बस 2 बरस 3 बार गया है इस 4 सालों में। अच्छा, मैं भी बस ऐसे ही, इसके 2 बेटे हुए जब गई हूँ। एक बार ये उम्रे पे गया जब गई, उम्रा किया हो अल्लाह का घर देखकर, फिर ये कुछ किया उसने। मुझे इंसाफ चाहिए। बड़ा सामान दिया था, गाड़ी, सामान, जो जितनी मेरी पावर थी मैंने बहुत कुछ किया। मेरी बेटियों को दुख नहीं होने चाहिए, उनके नसीब तो अच्छे थे ही नहीं। मेरी बेटी के नसीब कितने खराब थे। माजी मोइन क्या करता था? स्टाम्प फरोश था, स्टाम्पों का काम करता। स्टाम्प फरोश है, ठीक है। और शुरू में ये ठीक रहता था? हाँ जी। इसके वालिद की डेथ हुई है, जब से पीछे पीछे बस ये काम खराब होना शुरू हो गया, पर कभी बताया नहीं मेरी बेटी ने। अच्छा, कि वालिदैन को ना बताऊं माँ पहले दुखी है? बस ये कहती थी। वालिद सर पे नहीं रहे, भाई हैं, छोटी बहनें हैं, माँ पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बताती नहीं थी। कहती थी अम्मी टेंशन ना लो, हम 3 बहनें तो हैं आपके साथ, अब्बू नहीं हुआ तो क्या हो गया। मुझे क्या पता था कि अब्बू से बड़ा जख्म आप देकर जाओगी मुझको। मेरी बेटी बहुत बोली थी, जिसके से पास जाके भी पूछोगे वे भी कहेगी हाँ ऐसी थी उसकी बेटी। माँ जी किसकी कॉल आई थी, क्या हुआ था? हैदर की। हैदर? हैदर कौन है? उसका जेठ जिसने ये रिश्ता करवाया था। जेठ जिसने रिश्ता करवाया था। हैदर ने कॉल करके क्या कहा, किसको कॉल की? मेरे बेटे को, बड़े को कॉल की उसने। वो अपने बच्चे स्कूल से लेकर अभी तो घर आके रुका ही था बस में, दोपहर टाइम? हाँ 12 बजे। तो उसे कहता आपकी बहन ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। मेरा बेटा तो उधर ही गिर गया, मेरी बहू फिर उधर भागी है फैमिली की तरफ, सारे इकट्ठे हुए हैं और फौरन उधर चले गए। और मुझे बताया गया उधर एक आपकी बेटी का बीपी हाई हो गया है और उस इमरजेंसी में। मैंने की ये बात तो नहीं है। आपको ये इत्तला दी गई कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, कि माँ परेशान ना हो जाए? घर था इनका यहाँ से? है आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का रास्ता, ठीक है। तो फिर आप लोग चले गए थे? हाँ, ये मेरे जो फैमिली थी सारी चली गई थी उधर। वहाँ पे क्या मंजर था फिर, कैसे देखा बेटी को, किस हालत में देखा? इन्हें देखा, मेरी बहू ने, नफीसा ने, मेरे बेटे ने। मेरे बेटा तो इधर है नहीं, बाहर किसी काम से गया हुआ है। मैंने नहीं देखा, मैंने तो उसका चेहरा ही देखा, मैंने तो उसका जिस्म भी नहीं देखा। चेहरा देख देख के मेरी बेटी, मेरा क्या हो रहा था। मेरी पुल जैसी बेटी को इन्हें सुला दिया जालिमों ने। आपको बेटी की मौत की इत्तला कैसे मिली, किसने दी? मुझे तो ऐसे ही बताया गया ना, मेरे भाइयों ने ऐसे ही बताया। इन्हें कहा था अम्मी को नहीं बताना, पर फिर भी मेरा दिल बेचैन था। मैं कह रही थी अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। ये कह रहे थे बोतलें लग रही हैं उसको, बोतलें लग रही हैं उसको। आप बार बार पूछ रही थी? हाँ, दिल में बेचैनी थी? बहुत ज्यादा।
फिर कितनी देर बाद ये लेके मुझे आए तो थे? शाम, वो तो दूसरे दिन सुबह आई है। सारी रात सारा दिन। सारी रात सारा दिन आपको नहीं बताया गया और आप इसी मुझे उम्मीद पे थी कि बेटी ठीक होके आएगी? जी। माँ जी, सोबिया को फिर कौन लाया था यहाँ पे? एम्बुलेंस में लेकर आए थे। कौन कौन? उसके भाई होंगे, मामू थे, उसके चाचू थे, ये थे बस। और आपको पता भी नहीं था कि बेटी की लाश आई है? जब एम्बुलेंस आती है तो हर किसी को ही पता चल जाता है। जब आम इकट्ठी होती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो फिर तो पता चल ही जाता है ना। एक एक खैर के लिए तो नहीं इकट्ठे होते। माँ जी, ससुराल वालों में से भी कोई साथ आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। सारे अपने थे? हाँ, सारे अपने ही थे। मामू थे, उनके भाई थे, फुप्पियों के बेटे थे, चाचू के, ताए के चाचू, साथ में अभी ताऊ, एक चाचू ही तो रहा है, उसका अब्बू भी फौत हो गया, एक ताऊ भी फौत हो गया है। अच्छा। 4 भाई थे ये। इब्तदाई तौर पे क्या बताया गया था कि सोबिया को क्या हुआ है? एक उसने पंखे से लटक के और खुदकुशी कर ली। फिर जाके एसएसओ ने देखा, एक इस पंखे के लटकाया, उसने हाथ लगाया, उसने कहा इस पे तो गर्दा ऐसे जमा हुआ, मिट्टी ऐसे ही जमी हुई, इस पे तो नहीं लटकाया आपने, इसको मारा इसको। और फिर उसको जिठानी कहती है, मैं तो खुद ने अकेली नहीं उतार लिया था इसको। जेठानी कहती है? हाँ जी, और 3 फुट की जिठानी है उसकी। अच्छा, वो कहती है हाँ, कि मैंने अकेले नहीं उतार लिया? मिनटों में उतार लिया मैंने। अच्छा, और उन्होंने मैं अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बताया था? यही एक पंखे के लटक के बहुत होगी, ये पंखे के लटकी हुई थी तो हमारी को लटकी रहने देते हैं, हम खुद जाके उतार लेते अपनी को। उन्हें क्यों उतारा हमारी बच्ची को? हमको ये बताया गया और उधर बताया गया इसे करंट लगा, इस्त्री कर रही थी रात के 12 बजे। इस्त्री करता है कोई? ये किसको कहा उन्होंने? सारे जिधर इसको शादी हुई है उधर सारे मोहल्ले में, सारे गांव में यही क्या हुआ है कि इसके करंट लगा है तो इसलिए इसकी मौत हो गई है। कि सोबिया को करंट लग गया हाँ, और इसकी मौत हो गई है। दूसरी जानिब आप लोगों को कहा गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उनका कोई एक बयान नहीं था? नहीं, आप लोगों को शक हो गया था जब बेटी की डेड बॉडी घर आई है, या आप लोगों को? उधर देखा, इन्हें जब भी शक हो गया था। अच्छा, हमारी जब बहनों बेटी, ने देखा, भाई ने देखा? हाँ सबने देखा, उसने कहा इसको मारा गया है। हमारी बेटी खुद नहीं मरी। फिर पुलिस वालों ने भी यही कहा था कि इसको मारा गया है, पर रंग इसको खुदकुशी का दिया इन्हें बाद में। मोइन साथ था जब डेड बॉडी लाए? नहीं, वो फरार हो चुका था। वो पहले से फरार हो गया हाँ था? जी, जब उसकी फैमिली गई वो जब ही फरार हो गया था अपने कजनों को लेकर। अच्छा, तो बात तो यहाँ से मशकूक हो गई थी जब वो फरार हो गया। हाँ, और अब तक फरार हुए। अब तक उसका कोई पता नहीं किधर है किधर नहीं है। बच्चे इस टाइम किधर है? को हमें कोई मालूम नहीं किधर है किधर नहीं है। आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, हमारे साथ पास नहीं। साथ भी नहीं लाए? नहीं, उन्हें साइड पे कर दिए थे। जब ये मेरी बहू और मेरे बेटे गए ना, तो बड़ा बेटा कह रही है अम्मी उसके ऊपर लोटा हुआ, मम्मा मम्मा पुकार रहा था उसको, और सारा पसीनों में नहाया हुआ था, माँ के ऊपर गिरा हुआ था। फिर मैंने गोद में लिया तो मुझसे किसी ने पकड़ लिया हुए के, तो फिर अपनी उसको देखने में मसरूफ हो गए। फिर इन्हें पूछा वो किधर है, कभी कह रहे हैं उधर है इधर है। उन्हें बच्चे नहीं दिए हमको। बच्चे भी नहीं दिए? नहीं, अब मैंने अब वो मासूम बच्चे कहाँ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई मालूम नहीं इस बात का। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।